कमरबंद दिल छू लेने वाली कहानी। देखो माँ, मैं तुमसे कह दूं कि अगर उसने मेरा कमरबंद नहीं दिया तो मैं अपने माता पिता को बुला लूंगा। फिर तुम मत कहना कि उन्हें बीच में लाने की क्या जरूरत थी। अब तुम ही बताओ बहू, मैंने तुम्हारे सामने नीला से कितनी बार कहा है कि सोने का कमरबंद आरती का है और सोने का कंगन उसका है। सारे झगड़े की जड़ तुम ही हो ना माँ। तुमने मुझे नीला को कमरबंद देने वाला क्यों समझा? क्या तुमने सबको आरती जैसा बना दिया है? धैर्य रखो, मैं विक्रम से बात करूंगी। अरे परिवार में लोग एक दूसरे को ऐसे ही चीजें देते हैं। ये दोनों परिवार की इज्जत का सवाल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता माँ। मैं इस घर में पहले भी आ चुकी हूँ और मुझे दोनों चीजें दी गई थी, लेकिन मैंने कभी किसी चीज पर हक नहीं जताया। हमें सिखाया गया था कि बड़ों की बात सिर झुकाकर माननी चाहिए। हाँ बेटा, इसलिए तो पूरी रिश्तेदारी में तेरी मिसाल दी जाती है। तू चिंता मत कर। इस विक्रम को तो शादी की इतनी जल्दी थी कि मेरी हर बात पर हाँ ही करता रहा। बात ये थी कि शारदा देवी ने अपने छोटे बेटे विक्रम की शादी में अपनी बड़ी बहू आरती को दी गई पारिवारिक धरोहर सोने की दराती और कमरबंद में से कमरबंद नीला को शादी के समय दे दिया था। जब नीला अपने पति विक्रम के साथ दूसरे शहर जाने लगी तो वह अपने सारे गहने अपने पास रखकर ले जाने लगी। ये देखकर सास ने टोका, बहू सारे गहने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। 2-4 जोड़ी हल्के गहने ले जाओ, बाकी लॉकर में रख देंगे। माँ, मुझे गहने पहनने का बहुत शौक है। अगर अब नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये तुम्हारे गहने हैं, तुम संभाल कर रखना। लेकिन बेटा, ये कमरबंद मत ले जाना। क्यों माँ? कमरबंद और हंसली ही तो एंटीक है, बाकी चीजें तो सबके पास है। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपनी चीजों का ख्याल रखना मुझे आता है। शारदा देवी समझ गई कि नीला किसी समझाने से मानने वाली नहीं। उन्होंने कोशिश की। असल में कमरबंद आरती का है और हंसली तुम्हारी। विक्रम ने तुम्हें बताया होगा कि व्यापार में घाटा था, इसलिए शादी का खर्चा उठा पाना मुश्किल था। तुम्हारे पिताजी जल्दी शादी करना चाहते थे माँ, लेकिन कमरबंद तो आपने बाड़ी में उपहार में दिया था। अभी बना नहीं है, पुराना है और एक ही सेट बचा है। बहू, कभी कभी एक चीज को दिखावे के लिए सब बहुओं को पहनाना पड़ता है। समाज में बातें होती हैं। नहीं माँ, मैं जान से ज्यादा चीजों को अहमियत नहीं देती। मत दीजिए, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये कहकर नीला कमरे में चली गई, पर यह सुनकर आरती चौकन्नी हो गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शुद्ध सोने का कमरबंद उसके हाथ से ना निकल जाए। उसी दिन उसने अपनी सास के सामने मुंह खोला। शारदा देवी ने विक्रम से कहा, देखो विक्रम, मेरे लिए दोनों बहुएं बराबर है। मेरे पास 2 ही चीज़ें थी। जब राजेश की शादी हुई थी, मैंने तुम दोनों से कहा था कि मैं हंसली और कमरबंद आरती के नाम कर रही हूँ, लेकिन बाद में हंसली नीला को दे दूंगी। तुमने माना था ना। अब नीला को समझाओ। माँ, क्या आप दी हुई चीज़ें वापस लेंगी? नीला और विक्रम के रवैये से परेशान होकर राजेश ने खुद कहा, आरती, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बात को यहीं खत्म करो। थोड़ा काम संभल जाए, मैं 2 कमरबंद बनवाऊंगा। आरती चुप हो गई, पर उस दिन के बाद से उसने ना नीला से बात की ना विक्रम से। सास ससुर के जीवित रहते कोई रोक टोक नहीं की, पर उनके गुजर जाने के बाद उसने साफ कह दिया, हमारा रिश्ता सिर्फ माँ बाप की वजह से था। अब ना तुम्हें हमारे घर आना है ना हमें तुम्हारे। जो लेना था तुम पहले ही ले चुके हो। समय बीता, दोनों परिवारों में संवाद खत्म हो गया। रिश्तेदार भी एक का नाम दूसरे के सामने नहीं लेते थे। आरती की बेटी की शादी थी। राजेश को अपने भाई की याद आ रही थी। वह अक्सर कहता, माफ़ करना आरती, मैं तुम्हारे लिए कमरबंद नहीं बनवा पाया। शायद मैं तुम्हारा कर्जदार ही मर जाऊं। क्या बात कर रहे हो? ये मेरी किस्मत में होता तो मेरे साथ होता। बेटी विदा हो गई। अगले दिन जब उपहारों की सूची मिलाई जा रही थी तो एक पेज पर लिखा हुआ था, पायल, अंगूठी, कमरबंद, अर्जुन पुत्र विक्रम। आरती और राजेश के दिल धड़क उठे। खोजबीन में 3 सुंदर गिफ्ट पैक मिले। पहला खोलते ही आरती चौंकी, ये मेरा कमरबंद है। राजेश ने तुरंत अपने मौसी के बेटे को बुलाया, जो कन्यादान का जिम्मा संभाल रहा था। उसने बताया कि अर्जुन विक्रम का बेटा उसी शहर में काम करता है और शादी में आया था। शैलेश को फोन किया गया। वह आया, चरण छूकर बैठ गया। राजेश गले लगाने को उतावला था, लेकिन आरती को देखकर ठिठक गया।
बेटा, क्या ये कमरबंद तुम्हारे माता पिता ने कन्यादान में भेजा है? उससे पहले ही भाई साहब बोले। आरती, जब अर्जुन 12वीं में था, विक्रम रिश्वत लेते पकड़ा गया, जेल गया, फिर लकवे का शिकार हो गया। नीला ने बहुत मुश्किलें झेली, मदद मांगी तो मैंने किया। माँ ने कहा मदद करो। सुशीला को नौकरी मिली, अर्जुन की पढ़ाई किसी तरह चली, और तुमने हमें कभी नहीं बताया। कई बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे दिल में इतनी कड़वाहट थी कि तुमने विक्रम का नाम तक लेना बंद कर दिया था। राजेश की आंखें भर आई, बोला, मैं भूल गया था कि रिश्ते की कीमत कमरबंद से ज़्यादा होती है। चलो आरती, अब उनसे मिलने चलते हैं। अर्जुन उन्हें लेकर अपने घर पहुंचा। टूटा फूटा मकान सब कुछ बयां कर रहा था। बिस्तर पर पड़े विक्रम की आंखों से आंसू बह रहे थे। नीला ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। आरती ने कहा, सुनो राजेश, एम्बुलेंस बुलाओ। अब ना नीला को नौकरी करनी पड़ेगी, ना विक्रम अकेले रहेंगे। अर्जुन बेटा, माँ का सामान पैक कर दो, बाकी चीज़ें बाद में ले आना। नीला बोली, भाभी, तुमने इतना सब झेलने के बाद भी मुझे माफ़ कर दिया। तुम चुप रहो। मैं माँ नहीं कि तुम्हें गलती करने दूँ। मैं बड़ी हूँ और बड़ी ही रहूँगी। आरती ने नीला को गले लगाया और सालों पुरानी कड़वाहट पिघल गई। दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी चीज़ रिश्तों की दीवार बन जाती है, और वही चीज़ सालों बाद पुल भी बन जाती है। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।